पे एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2023 के लिए, और इसमें जो लिस्ट में जिन देशों के नाम है, जिन कंपनियों के नाम है जिन्होंने खूब हथियार बेचे हैं, उसे देखकर एक बार आप हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पर रूस और भारत क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इस लिस्ट का डेटा बहुत हद तक बदल जाएगा। जानेंगे और सैनिक को लेकर क्या कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को इस बार बम पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 1 दिसंबर को ही नवंबर में GST कलेक्शन का डेटा जारी कर दिया गया है, और आंकड़े बताते हैं कि नवंबर महीने में GST कलेक्शन में 8.5% की वृद्धि हुई है, जो कि 1.82 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले अक्टूबर महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए और सितंबर में यह आंकड़ा 1.73 लाख करोड़ रुपए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में GST राजस्व में जो बढ़ोतरी हुई है, ये घरेलू लेन देन का एक अहम योगदान रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय GST 34,141 करोड़ रुपए का रहा है, वहीं राज्य GST 43,047 करोड़ रुपए का रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। 1 जुलाई 2017 को देश भर में GST लागू किया गया था और इसने पिछले टैक्स की जगह ली। अब इसे माना जा रहा है कि काफी हद तक भारत ने ये महत्वपूर्ण सुधार किया था और इसका फल भारतीय इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट को देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। पिछले कई सालों से दुनिया के कई हिस्सों में चल रही है लड़ाइयाँ, और इन लड़ाइयों ने क्या किया है, हथियार बिक्री के होड़ को बढ़ा दिया है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध, एशिया में तनाव, इन सब के कारण हथियार निर्माताओं की चांदी हो गई है और खूब बढ़ चढ़ कर हथियार खरीदे गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ साल 2023 की बात करें ना तो हथियार बिके कितना है, हमेशा जो बिकते हैं उससे 4.2% बढ़ गए हैं। 632 बिलियन डॉलर के हथियार यहाँ पर बिके हैं। इसमें अगर बात करें कंपनियों की, 100 कंपनियां, तो ये जो लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में चांदी की फसल काटती हुई आपको कंपनियां कौन कौन से दिखेंगी। हालांकि ये बड़ी ही अजीब बात है कि लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की टॉप की कंपनी है, इस कंपनी को गिरावट देखने को मिला है 1.6% का, और RTX ये भी एक बड़ी कंपनी है, इसे भी गिरावट देखने को मिली है 2022 की तुलना में। लेकिन बाकी बात करें नॉर्थरोप की, बोइंग की, इन्होंने बहुत ही अच्छी बढ़त बनाई है। नॉर्थरोप की बात करें तो इसने 5.8%, बोइंग की बात करें 2%, जनरल डायनेमिक्स की बात करें 3.2%, वहीं UK की कंपनी ने भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाया है, BAE सिस्टम, और रूस की कंपनी ने यहाँ पर ज्यादा 49.3%। अब आपके मन में आएगा रूस का हथियार खरीदता कौन है, तो रूस का हथियार अभी युद्ध में जा रहा है और ये अपनी ही कंपनी को ऑर्डर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावे जो बढ़ोतरी है चाइना में भी देखने को मिल रही है कि चाइना ने भी अपने हथियारों को तेजी से बनाना शुरू कर दिया है। चाइना अपने हथियारों को बेचता भी है और अपने खुद के इस्तेमाल के लिए भी हाल फिलहाल में बना रहा है। अब इस लिस्ट में आपको फ्रांस भी दिखेगा। फ्रांस की कंपनी को भी यहाँ 2.4% का फायदा हुआ है। इसके अलावे अब लिस्ट में अगर आप भारत को ढूंढ रहे हैं तो अभी तो बहुत सारी यहाँ पर अमेरिका की ही कंपनी देखने को मिलेगी। अभी तक आपने नोट करा होगा अमेरिका, इटली, चाइना, इन देशों का ही बोलबाला देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर आपको इजराइल
आगे बढ़ता हुआ, जर्मनी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, साउथ कोरिया भी दिख रहा है, लेकिन भारत का नंबर भी है यहाँ पर 43 पे भारत का नंबर है। भारत की जो HAL है इसने 6.9% की वृद्धि करी है और इसने भी यहाँ पर पैसे बनाए हैं। 2023 के इन आंकड़ों में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि यहाँ भारत की 2 कंपनियां माजागांव डॉक शिपयार्ड, इन्होंने भी अच्छे पैसे बनाए हैं, पर दुनिया में हथियारों का बोलबाला चल रहा है और ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में टॉप 5 में कहीं भी भारत नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में रूपरेखा बदलती हुई दिखेगी। क्यों बदलता हुआ दिखेगा? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है और वो वजह ये है कि रूस और भारत कई क्षेत्र में एक दूसरे के साथ आने वाले हैं। अभी हाल ही में एक मिसाइल जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी, खुद अमेरिका भी इस मिसाइल को लेकर सोच रहा है कि आगे रूस क्या क्या कर सकता है। रूस की घातक मिसाइल ऑर्सेनिक जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया और पिछले सप्ताह ही इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल का दूसरा नाम हेजल भी है। रूसी राष्ट्रपति ने क्या किया है, इसके लिए एक मास प्रोडक्शन का ऐलान किया है, मतलब जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बनाना है। काफी मॉडर्न हथियार है जिसने यूक्रेन में काफी अंदर तक रणनीतिक लक्ष्यों में सटीक निशाना लगाया। हाई स्पीड के लिए ये जाना जा रहा है और रूस ने यूक्रेन के जिस शहर पर ऑर्सेनिक मिसाइल दागी, वहां पर जो सैन्य फैसिलिटी थी उनको काफी भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त ये मिसाइल जब गिरी तो इसने 6 जगहों पर धमाका किया था, 6 जगहें बर्बाद हुई थी। जिसके बाद ऑर्सेनिक को लेकर कई मंचों पे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा भी कि इस हथियार को अगर आप सोच रहे हैं कि ये हथियार आप रोक लेंगे तो आप गलत हैं। ये खास तौर पर पश्चिमी दुनिया को समझा रहे थे कि ऑर्सेनिक के दागे जाने के बाद जो MIRV टेक्नोलॉजी है वो तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही साथ ये आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है और इसे रोकने के लिए अभी तक कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बना हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम आपका इसे रोक पाएगा तो आप गलत हैं। अब माना जा रहा है ये जो मास प्रोडक्शन का ऐलान किया जा रहा है, इसके बाद कई एक्सपर्ट मानते हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत और रूस इसे बना सकते हैं और सैनिक मिसाइल का एक साथ निर्माण कर सकते हैं। खैर, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, पर कई एक्सपर्ट का मानना है ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत और रूस मिलकर पहले से ही कई रणनीतिक हथियार बना रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल का बनना और जिस तरीके से दुनिया भर में ये बिक रहा है, उसके बाद और भी घातक मिसाइलें रूस और भारत दोनों ही मिलकर बना सकते हैं। भारत ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना तो जरूर शुरू किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि भारत कोई भी मौका गंवाएगा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।